तो प्रोग्राम एंड फीचर्स के थ्रू आप कर सकते हो व्यू लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, व्यू लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड। तो प्रोग्राम एंड फीचर्स के द्वारा लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड क्या दे सकते हैं, एप्लीकेशन को। उसके अलावा व्यू लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड विंडोज़ फीचर्स को भी देख सकते हो आप। क्या देख सकते हैं, विंडोज़ का जो फीचर्स इंस्टॉल है उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल्ड विंडोज़ फीचर्स को। अब एक एक करके देखते हैं। अब इसे ओपन करने के लिए हमें या तो कंट्रोल पैनल में सीधा आ जाए और यहाँ कहीं दिखेगा प्रोग्राम एंड फीचर्स, आपको दिखा, इस पे आ जाइए। अब प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर आप अगर देखेंगे गौर से तो यहाँ जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है पूरा लिस्ट है मेरे पास। तो व्यू लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। अब इसमें से मान लो किसी एक एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे, फॉर एग्जांपल क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का नीड नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से अनइंस्टॉल। तो ये किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने का तरीका है। जिस भी सॉफ्टवेयर का ज़रूरत आपको हमेशा नहीं पड़ता उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। मान लिया जाए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम इसे भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये काम करना बंद कर दिया तो हम रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन रिपेयर करने से बेहतर होगा कि एक बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, ज़्यादा सही से काम करेगा फिर। तो देखना और अनइंस्टॉल करना, ये दो काम हमने अभी सीखा। अब ज़रा फीचर्स के ऊपर बात करते हैं। ये तो एप्लीकेशन की बात हो रही है, चाहे देखना या अनइंस्टॉल करना। अब जैसे हाइपर टर्मिनल मेरे पे काम नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे भी अननेसेसरी है, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होगा। क्या रिपेयर करना है, नहीं, हटा दो इसको सीधा, फिनिश, यस टू ऑल। इस तरीके से। अब ज़रा हम बात करते हैं विंडोज़ फीचर का। तो देखो इसमें हम लोग कहाँ से आएंगे, व्यू इंस्टॉल्ड अपडेट्स। तो जितने भी अपडेट्स हमारे पे अभी तक इंस्टॉल हुआ है उसकी पूरी लिस्ट है। अब इसका भी ज़रूरत पड़ता है हमारे को, पता है कब, जैसे कोई अपडेट आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद आपका सिस्टम बहुत लैग करने लगा, स्लो हो गया, तो उस अपडेट को क्या कर दो, अनइंस्टॉल। कभी कभी कोई अपडेट आता है उसके बाद कोई डिवाइस काम करना प्रॉपर बंद कर देता है, तो उस अपडेट्स को देखो और यहाँ से जाके क्या कर लो, अनइंस्टॉल कर लो। अब आते हैं हम लोग फीचर्स के ऊपर। किसके ऊपर, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ पे। ये भी बड़ा काम का है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो बता दे रहे हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करने जाओगे तो वहाँ बोलेगा कि .NET पहले कीजिए इंस्टॉल। तो .NET इंस्टॉल करने के लिए यहाँ आइए और इस पे आकर के चेक कर दीजिए। ये जब तक चेक नहीं कीजिएगा विंडोज़ का वो एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट का वो एप्लीकेशन इंस्टॉल आप पे नहीं होगा। तो .NET अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आके कीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पे अभी मैं टेलनेट लिख रहा हूँ, तो क्या मेरे पे टेलनेट खुलेगा? अगर खुलेगा इसका मतलब टेलनेट इंस्टॉल है। अगर नहीं खुलेगा, जैसे आप लोगों पे टेलनेट लिख के देखिए तो खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा होगा। जैसे हमने रन पे लिखा टेलनेट तो टेलनेट ओपन हो गया। आप लोग लिखिए तो टेलनेट खुल रहा है क्या? नहीं खुल रहा है। तो इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि टेलनेट नाम का विंडोज़ का एक फीचर होता है। इसको आकर के आपको क्या करना होगा, देखो टेलनेट क्लाइंट है, इसको हमने यहाँ पे चेक कर रखा है। अब अगर मैंने भी अनचेक करके क्या कर दिया, इसको हटा दिया। जब हटा दिया तो दोबारा ये दिखेगा नहीं।
खुल रहा है? नहीं खुल रहा होगा। जाओ इसको इंस्टॉल करो, प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना, वहाँ पे टेलनेट क्लाइंट को चेक करना और अप्लाई ओके कर देना। क्लोज। अब मेरे पे भी टेलनेट नहीं खुलेगा, देख लेना, यही एरर आ रहा होगा आप पे भी। अब दोबारा अगर ओपन करना है तो क्या करना होगा इसके लिए मुझे? फिर वही टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ पे जाना पड़ेगा और इसमें जाकर के क्या चूज कर लेंगे? टेलनेट क्लाइंट को चूज करेंगे, ओके कर देंगे। अभी ये फीचर को इंस्टॉल कर रहा है, इससे पहले फीचर्स को क्या किया था? फीचर को अनइंस्टॉल किया था। अब देखिए तो आप लोग में भी टेलनेट खुल रहा है क्या? ओपन होने लगा। अब देखो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, एक तो डॉटनेट को याद रखना इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिस्ट में, हाइपर वी को याद रखना इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिस्ट में, इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिस्ट में टेलनेट को याद रखना, इंपॉर्टेंट फीचर के लिस्ट में एनएफएस को याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स के लिस्ट में पावर शेल को याद रखना है ना, ये पावर शेल दिख रहा है यहाँ पे, इसको याद रखना। एफटीपी कहीं दिख रहा है? यहाँ आईआईएस को याद रखना। क्या याद रखना? आईआईएस। इसी में क्या दिखेगा? एफटीपी। अब अगर मान लो कि मुझे यहाँ FTP कॉन्फ़िगर करना हो, FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फाइल ट्रांसफ़र के लिए किसका यूज़ किया जाता है? अब जैसे कि मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस वीडियो को एक फोल्डर के अंदर रख दें और आप सिर्फ हमारे फोल्डर का नाम लिखो रन पे, तो आपको वीडियो का पूरा लिस्ट दिख जाए, वहाँ से आप अपने मशीन पर डाउनलोड कर लो। कैसा रहेगा? बढ़िया। पेन ड्राइव लगाने का झंझट खत्म। तो ऐसा करने के लिए मुझे अपने लैपटॉप पे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? FTP सर्वर। और अगर मुझे अपने सिस्टम को FTP सर्वर की तरह बनाना है या FTP सर्वर बनाना है तो क्या करेंगे? FTP के फीचर्स को यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना होगा? इंस्टॉल करना। तो अगर कभी भी आपको लग रहा है कि विंडोज़ में कोई फीचर आपको चाहिए और वो लैग कर रहा है, आपके पास अभी नहीं है, तो आपको क्या याद आना चाहिए? विंडोज़ फीचर याद आना चाहिए। यहाँ से जा कर के आप क्या कर लीजिए? इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ? पावर शेल का ऑप्शन होगा अगर प्रो होगा तो। हाँ तो बिल्कुल होगा। विंडोज़ पावर शेल के नाम से देखो है, ये नहीं दिख रहा है विंडोज़ पावर शेल? आगे बोलो इसके बाद।